हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांशु राजपूत और आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस फिजिक्स की बेहतरीन सी क्लास में। तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहन और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं तो आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी में एक नंबर से व्यस्त होंगे। तो आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे कंप्लीट बुक वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मतलब हमारे पूरी किताब के जो हमारा बुक वन है उस बुक वन के जितने आईएमपी न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स का मैं पोस्टमार्टम करूंगा और तबाह करूंगा। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आए थे कि भैया न्यूमेरिकल को मैं समझ नहीं पाता हूं। न्यूमेरिकल को जब मैं करने जाता हूं तो मेरा दिमाग एकदम खाली हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कैसे उसकी कैलकुलेशन करूं, कैसे न्यूमेरिकल में एक बेहतरीन आंसर निकाल पाऊं। तो बिल्कुल चिंता मत करो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक यूपी बोर्ड क्लास 12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं और आपको भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बना सकता हूं। और जो भाई बहन नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि आपको पूरी क्लासेस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिखाने की, समझाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स कैसे होता है। न्यूमेरिकल्स कि एक आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और चालक में उपस्थित आवेश और उसकी प्रकृति बताइए। ये हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 100% तय होता है ये क्वेश्चन। क्योंकि बोर्ड क्या करता है, बोर्ड हमेशा ऐसे होता है कि उसको ऐसे पेपर सेट करना होता है कि बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी उसको कर पाए और होशियार से होशियार बच्चे के भी पसीने छूट पाए। इसलिए फिजिक्स का पेपर जो होता है थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा लेंदी, थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा जहां से 100% ये बिल्कुल डेटा तक चेंज नहीं होगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा। चिंता मत करो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 100% आने के लायक है। और यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रश्न हमें दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बहुत केयरफुली इसको रीड करेंगे और इसमें हमें क्या दिया गया है उसको ढूंढेंगे और क्या हमसे पूछा गया है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये दिखाता हूं। सबसे पहले बोला गया है एक आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, सिंपल है। उसके बाद चालक में उपस्थित आवेश की हमें गणना करनी है, वह चालक की हमें प्रकृति बतानी है, कैसी प्रकृति है। तो आप सिंपल तरीके से याद रखना कि अगर मैं एक चालक हूं, मैंने मान लिया कि मैं एक चालक हूं और मेरे अंदर 400 इलेक्ट्रॉन आए हैं, मतलब 400 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास चालक है, ये ठीक है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इस बॉडी में से तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। या फिर इस बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर इस बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वही मैं बता रहा हूं, यहां पर एक बॉडी ली जाती है और उस बॉडी में 400 इलेक्ट्रॉन आए हैं। यहां पर एक कोई बॉडी है, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है और इसमें 400 इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं, 400 इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं। मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस पर ऋणावेश आया है, क्योंकि बाहर से इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, ऋणावेशित होना। तो प्रकृति पूछी गई है, प्रकृति तो हमने शुरुआत में ही बता दी। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो 100% श्योर है कि प्रकृति जो है वो ऋणावेशित होगी। कैसी होगी, ऋण आवेश आएगा, ऋणावेशित होगी, ऋणावेश इस चालक पर आ जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये बॉडी भी नेगेटिव हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। पहला क्वेश्चन तो यहां पर क्लियर हो गया, प्रकृति मैंने बता दी। अब मैं बात करूंगा आवेश की। तो आवेश कैसे निकालना है हमें, आवेश कैसे निकालना है। हमें दिए गए हैं 400 इलेक्ट्रॉन, तो हमें n की वैल्यू दी गई है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने दिए गए हैं, n हमें 400। n हमारे पास कितने, 400 हमारे पास है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास क्या, हमें Q निकालना है, Q हमें निकालना है, ठीक है। E हमें पूछा गया, E क्या होता है, E मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E निगेटिव होता है। E हमारे पास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अपने सभी भाई बहनों को सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। याद रखना। अब हमारे पास क्या है, हमें n हमें पता है, E हमें पता है, Q हमें निकालना है। Q का मतलब आवेश, आवेश ही तो पूछा गया है ना, आवेश निकालो। तो मेरे पास सूत्र क्या होता है, सूत्र मेरे पास होता है
Q बराबर N इंटू ई, मेरे पास Q बराबर N इंटू ई होता है और मैंने इस फॉर्मूले को अपनी PYQ वाली क्लासेस में कराया है। तो आप लोग डेली क्लास लो, अगर आप डेली क्लास लोगे तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपके 90% मार्क्स पक्के हैं। बहुत से भाई बहन पूछते हैं कि भैया जो आप न्यूमेरिकल्स कराते हो, जो आप क्वेश्चंस कराते हो, क्या वो सच में बोर्ड एग्जाम में आएंगे? भाई बहन मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं आपको अपना छोटा भाई बहन मानता हूं और बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद क्वेश्चंस लाता हूं ताकि वो आपके 2026 में डायरेक्ट फंसे। डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा, वादा करता हूं, ठीक है। तो Q बराबर N इंटू मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, तुरंत इसको याद कर लो और सुबह शाम दूध के साथ लेना है, सुबह शाम इसको दूध के साथ लेना है, आपको तैयार कर लेना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो हमारे पास अब हमें Q निकालना है। Q बराबर N इंटू ई मेरे पास हो गया, स्मॉल Q बना दो, कैपिटल Q बना दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Q बराबर N इंटू ई, N मेरे पास कितना है? N मेरे पास 400 है, N मेरे पास 400 है, 400 कर दिया गुणा ई मेरे पास कितना है? ई मेरे पास है ये 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो ई मेरे पास कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम है, ठीक है। अब ये सिंपल सी हमारे पास कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को करके हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन करनी है आइए दिखाता हूं, मैं कैलकुलेशन भी करता हूं, यहां पर आपके सामने करता हूं, ठीक है। तो Q बराबर ये हम इसका 4 का गुणा हम 1.6 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 16 चौको 64 यानी कि 6.4 कर देंगे और इस डबल जीरो को हम 10 की घात 2 बना देंगे, 10 की घात 2, और 10 की घात माइनस 19 पहले से मेरे पास है, 10 की घात पहले से है, तो 19 में से अगर मेरा 2 जाएगा, अगर 19 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 17, वो भी माइनस का। तो कैसे करेंगे? तो Q बराबर मेरे पास क्या आएगा? 6.4 मेरे पास पहले का है गुणा 2, अगर 19 में से जाएगा तो 10 की घात माइनस 17 आ जाएगा। और आवेश Q, Q क्या है? Q का मतलब है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कुलाम। मैंने बहुत बार बताया मेरे प्यारे भाई बहन, आवेश का मात्रक कुलाम। अगर आप कुलाम नहीं लिखोगे तो भैया क्या होगा? अगर मैं यहां पर मात्रक नहीं लिखता हूं तो उस सिचुएशन में एग्जामिनर मेरे नंबर काटेगा या फिर नहीं काटेगा? तो आपका सिंपल सा आंसर है कि अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, बहुत छोटी सी माइनर गलती के कारण। तो मैं नहीं चाहता हूं मेरे किसी भी भाई बहन का नंबर कटे, तो आपको यूनिट पर भी बहुत विशेष ध्यान देना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और हां, आप इस मेथड को ध्यान रखना, इस कैलकुलेशन को याद नहीं करना है, इस कैलकुलेशन को याद नहीं करना। याद क्या करना है? याद करना है आपको तरीका, जो तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं वो तरीका आपको तैयार करना है। वो रोड मैप जो मैं लेके जिस तरीके से कर रहा हूं उस रोड मैप को तैयार करना है, उस फॉर्मूले को तैयार करना है। जो जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यूज को कैसे कैसे वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, कैसे कैसे मैं सूत्र लगा रहा हूं, कैसे कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस तरीके को आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस मैंने इस न्यूमेरिकल को लिया। अब मैं बात करता हूं हमारे सेकंड और बेहतरीन नंबर के न्यूमेरिकल की तरफ। भाई बहन अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा सेकंड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और मैं आपके साथ दावा करूंगा कि इस न्यूमेरिकल को आपको सिखा दूंगा और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को किया जाता है उस पूरे तरीके को मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड कराऊंगा और बिल्कुल मजे से आपको सिखाऊंगा। और हाँ, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा, आपको शुरू से लेकर अंत तक रुकना पड़ेगा और आपको जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आपको कराऊंगा। केवल वही फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, वही न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जो 2026 में क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करूंगा मैं हमारे सेकंड नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। क्या बोल रहा है हमसे कि एक चालक पर 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम का ऋण आवेश है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। मैंने बोला ना कि हमारा पहला स्टेप ही यही है कि रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, यानी कि अधिकता हुई है, ये हमें बताना है। मतलब एक चालक पर ऋणावेश हुआ है। अब हमें क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कितना, ये मेरे पास कुलाम है, तो कुलाम का मतलब आवेश दिया गया है हमें। तो हमारे पास Q की वैल्यू में दी गई है, Q की वैल्यू में दी गई है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें N निकालना है, N हमें इसमें निकालना होगा और E हमें पता होता है, E हमें पहले से ही पता होता है। E की वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है, हमेशा इसे याद करनी पड़ती है। Q मेरे पास क्या है? Q मेरे पास है कि 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो मेरे पास क्या है कि 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम मेरे पास क्या है? आवेश है। अब कैसा आवेश है? ऋण का आवेश है, धन का आवेश है, उसके आधार पर हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है
या अधिकता हुई है, हमें लास्ट में इसको बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं या घटे हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल होता है। और एक ट्रिक बताऊंगा आपको, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है या इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर करना है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, एक बेहतरीन सुपर और निंजा टेक्निक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कैसे बताना है। n की वैल्यू हमें निकालनी होगी, n हमें फाइंड करना होगा, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। e की वैल्यू मेरे पास होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब निकाल लेते हैं, हमारे पास सूत्र क्या है, मेरे पास वही सूत्र Q बराबर n इंटू ई मेरे पास फॉर्मूला होता है। हमें Q पता है, हमें E पता है, हमें n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा, मतलब E को हम इस तरफ भाग में कर देंगे, तो n बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। सामान्य तरीके से इसमें मान रख दो, इसकी वैल्यू रखो, कैसे रखेंगे आइए मैं दिखाता हूँ आपको। Q की वैल्यू, Q मेरे पास कितना है, Q मेरे पास इतना है, Q मेरे पास इतना है, ये मेरे पास Q की वैल्यू है 9.6 गुणा 10 की घात -19 मेरे पास Q की वैल्यू है, अपॉन E की वैल्यू, E की वैल्यू मेरे पास इतनी है, तो क्या है 1.6 गुणा 10 की घात -19 मेरे पास E की वैल्यू है। बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, ध्यान से सबको न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने Q की वैल्यू रख दी, ये मैंने E की वैल्यू रख दी। अब मेरे को पता है 16 छिक्का कितना होता है, 16 छिक्का 96, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और 16 छिक्का 96 ये 6 बार चला जाएगा, और 10 की घात -19 से ऊपर 10 की घात -19 नीचे 10 की घात -19, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो n बराबर मेरे पास कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास इस शरीर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी तो बॉडी कैसी होगी, धन आवेशित होगी, धन आवेशित होगी, धनावेश। धनी व्यक्ति इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। मैं आपको बताता हूं अभी ट्रिक क्या है मेरे पास। ट्रिक मेरे पास यही है कि अगर कोई धनी व्यक्ति होगा, धनी व्यक्ति धन का दान करेगा, और जो दान करेगा वो धनावेशित होगा। तो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम हो जाएगा ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसका मतलब मेरे पास धनावेश आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी ऋणावेशित हुई है। ऋणावेश का मतलब है बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो बॉडी ऋणावेश हो जाएगी, और इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों में अधिकता हुई है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर धनावेश है, अगर धनावेश होता तो कमी होती इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश है तो उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। उसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे, मेरे पास ये बॉडी है, इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इसने ग्रहण किया है, इसने 10 और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, 10 और इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 अंदर के, 10 बाहर से ले लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो गए। मतलब इसके पास, इसके ऊपर ऋणावेश हो गया, ये ऋणावेशित हो गई, ऋणावेशित हो गई, ऋणावेशित हो गई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट होता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सभी भाई बहनों को, एक एक भाई बहन सीख पाए, समझ पाए, और टॉपर बनने का जो मैंने वादा किया है उसमें मैं आपको आगे लेके चल पाऊं। अब मैं बात करूंगा हमारे 3rd नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 3rd नंबर का न्यूमेरिकल, जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है। आइए डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है कि मैं 2026 की बोर्ड एग्जामिनेशन में आऊंगा। तो मैंने भी बोल दिया आप आ जाओ 2026 के एग्जाम में, मैं अपने प्यारे भाई बहनों को पहले ही करा दूंगा। तो आप लोग आज ही इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना। इस न्यूमेरिकल्स के कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, और आपको सॉल्व करने का तरीका बस कॉपी करना है कि कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, उस ट्रिक से आप भी सॉल्व करोगे, बहुत निंजा टेक्निक से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलाम व 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश के 2 आवेश है। मतलब मेरे पास 0.2 पहला आवेश, 0.3 दूसरा आवेश, मतलब मेरे पास 2 आवेश हैं, और एक दूसरे से वायु में, हवा के अंदर रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। बहुत सिंपल है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बताना है। पहला आवेश दूसरे बल पर धक्का मारेगा, मतलब बल लगाएगा, तो दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा वो बल हमें निकालना होगा। अब मैं बल निकालने से पहले आपसे बोल दूं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम किसने दिया था,
कूलाम भाई साहब ने दिया था। तो कूलाम भाई साहब का एक चित्र यहां पर जरूर बनाना बनता है। अगर यहां से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चित्र को बनाओ तो आपका न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा, और अगर चित्र बना है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको फुल मार्क्स देने हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो एग्जामिनर आपके बहुत जल्दी आपको अच्छे नंबर देना शुरू कर देगा। चित्र कैसे बनाना है कि मेरे पास Q1 आवेश होगा, दूसरा मेरे पास Q2 आवेश होगा। मेरे पास दो आवेश हो गए, पहला Q1 आवेश, दूसरा मेरे पास Q2 आवेश। सिंपल है। दोनों के बीच की दूरी क्या है मेरे पास? दोनों के बीच की दूरी जो है वो मेरे पास R है। दोनों के बीच की दूरी मेरे पास कितनी है? R दूरी है मेरी, दोनों के बीच की दूरी R है। R मेरे पास दूरी R है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, Q1 और Q2 और R की वैल्यू रखूंगा। Q1 आवेश की वैल्यू मेरे पास कितनी है? तो मेरे पास पहला आवेश जो Q1 आवेश है मैं यहां पर लिख देता हूं। Q1 आवेश जो मेरे पास है वो मेरे पास कितना है? 0.2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो तो मेरे पास 0.2 लिखा है, और ये मेरे पास माइक्रो कूलाम है। मेरे पास कूलाम नहीं है, मेरे पास माइक्रो कूलाम है। और एक माइक्रो बराबर कितना होता है? 10 की घात -6 होता है। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है, याद रखना। तो सबसे पहले हम इस माइक्रो को हटा के सीधा कूलाम में चेंज करेंगे। तो 0.2, अब माइक्रो को जब हम हटाएंगे तो 10 की घात -6 कर देंगे, गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा, 10 की घात -6 हो जाएगा। और नॉर्मल कूलाम मेरे पास कूलाम का कूलाम ही रहेगा, तो यहाँ पर इतना कूलाम हो जाएगा। अब मेरे पास Q2 आवेश कितना है? तो Q2 आवेश भी भाई देख लो, आपको क्वेश्चन में बोला गया है Q2 आवेश। Q2 आवेश मेरे पास है 0.3 माइक्रो कूलाम। तो इसमें भी माइक्रो है, माइक्रो को निकाल दो, 10 की घात -6 जोड़ दो। तो कैसे करेंगे? 0.3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम कर देंगे। 10 की घात -6 क्यों किया मैंने? क्योंकि मैंने माइक्रो को रिमूव कर दिया और 10 की घात -6 जोड़ दिया। इससे यही सिंपल तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और ऐसे ही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। अगर हो सकता है 2026 में सेम डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ ले, एक भी अंक ना बदले, सेम क्वेश्चन आ जाए, फिर कैसे करोगे? इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। आर हमसे कितना बोला गया है? आर मतलब दूरी दोनों आवेशों की कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो आर मेरे पास कितना है? आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। क्या भैया सेंटीमीटर में वैल्यू को रखना है? नहीं भाई, सेंटीमीटर में कभी भी वैल्यू को नहीं रखना, सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में चेंज कर दो। अब मीटर में चेंज कैसे करें मैं बताता हूं। 10 की घात -2 से गुणा कर दो, अब ये मीटर में चेंज हो गई है। अब मेरे पास 30 सेंटीमीटर बोला गया था, मीटर में सेंटीमीटर में हम कभी वैल्यू को नहीं रखते, हम यहाँ पर मीटर में इसको चेंज करेंगे। अब कैसे कि 10 की घात -2 से मैंने गुणा कर दिया, मीटर में चेंज होगी। कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ 50 सेंटीमीटर होता तो 10 की घात -2 करके उसको मीटर में चेंज कर देते। केवल इतना याद रखो, 10 की घात -2 से हमें गुणा करना है और ये वैल्यू मीटर में चेंज हो जानी है, अपने आप आसान तरीके से चेंज हो जाएगी। अब बोला गया है उनके बीच बल को ज्ञात करो। अब हमसे बोला गया फोर्स फाइंड आउट करो, बल निकालो, बल हमें निकालना है बल। तो हम कैसे करेंगे? इस चित्र के माध्यम से। चित्र में क्या है मेरे पास? Q1 आवेश कितना है मेरे पास? ये मेरे पास Q1 आवेश है, ये मेरे पास Q2 आवेश है, ये मेरे पास बीच की दूरी है। तो ये मेरे पास इस तरीके का मेरा चित्र बनेगा। यहाँ पर Q1 आवेश, Q2 आवेश, दोनों के बीच की दूरी। अब हमें कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आंसर बहुत आसान तरीके से निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा? कूलाम ने क्या बोला था हमसे? कूलाम ने हमें एक सूत्र दिया था, यहाँ पर अगर मैं जगह तो बता दूं, F बराबर क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कूलाम ने अपना सूत्र दिया था, कूलाम भाई साहब ने अपना ये नियम दिया था और उस नियम में बोला था, ये सूत्र हमें दिया था। तो इस सूत्र में अगर हम वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम बल निकाल सकते हैं। तो कैसे बल निकालेंगे? हम बल निकालेंगे यहाँ पर F बराबर निकालेंगे F बराबर K। तो K की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है मेरे पास 9 × 10⁻⁹। तो हम यहाँ पर K की वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू। तो K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻9 हो जाएगा मेरे पास। गुणा में क्या करूँगा? Q1 Q1 मेरे पास कितना है? Q1 मेरे पास है 0.2 गुणा 10 की घात -6। उसके बाद मेरे पास Q3, मेरे पास Q2 कितना है? Q2 मेरे पास ये है 0.3 गुणा 10 की घात -6। ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास Q2 है। मेरे पास Q1 आवेश, मेरे पास Q2 आवेश हो गया। अपॉन क्या है? अपॉन में मेरे पास R स्क्वायर होगा। अपॉन मेरे पास क्या? R स्क्वायर। R की वैल्यू हमें दी गई, हमने R की वैल्यू निकाली है। ये मेरे पास हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं, हमें बल निकालना है। हमने K की वैल्यू रखी,
9 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 9। उसके बाद हमने Q1 की वैल्यू रखी यहाँ पर, उसके बाद मैंने Q2 की वैल्यू रखी। अब मैं R स्क्वायर कर दूंगा और R की वैल्यू मेरे पास ये दी गई है, बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल। क्या मेरे पास है 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 मेरे पास R की वैल्यू है, गुणा मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि स्क्वायर बोला गया है, क्योंकि स्क्वायर इसमें बोला गया है तो इसका हम पूरा स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो बल निकल के आएगा जब आप इस सिंपल सी कैलकुलेशन को करोगे, और हाँ कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी है, इसमें आपको मोबाइल फोन का या कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करना। अगर आप खुद से करोगे ना, एक बार गलत होगी, 2 बार गलत होगी, 3 बार 5 बार 10 बार गलत होगी, लेकिन 11वें बार वो आप खुद से बनने लगेगी, आपका दिमाग उसको प्रोसेस करने लगेगा। और एग्जाम में कैलकुलेटर हमें नहीं दिया जाता, हमें दिमाग से ही करना होता है। तो मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिमाग से खुद से करो, फोन में कैलकुलेटर का यूज मत करना, ठीक है। तो यहां पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब खुद से कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। और कितने भाई बहनों ने इसको सॉल्व किया है और यहां पर आंसर लाया है, अपना मैच कर लेना आंसर, ठीक है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या ध्यान देने की बात है? ध्यान देने की बात यहां पर यह है कि माइक्रो को हम 10 की घात माइनस 6 में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को हम 10 की घात माइनस 2 में गुणा करके हम मीटर में चेंज करते हैं। यहीं पर दिमाग से, हमारे दिमाग से खेलता है एग्जामिनर, और सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सिंपल सी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स में एक कमांड गेन करनी है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब बात करूंगा अपने सभी भाई बहनों के साथ हमारा चौथा और बेहतरीन न्यूमेरिकल। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 4th नंबर का बेहतरीन न्यूमेरिकल, और मैं आपसे वादा करता हूं मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पहले चैप्टर से लेकर आगे वाले चैप्टर्स तक के मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा। ये सीरीज जो है न्यूमेरिकल वाली आपके लिए रेगुलर क्लासेस के बेस पर आ रही है, तो आपको रेगुलर क्लासेस में रहना है और डेली क्लास को अटेंड करना है, और एक छोटा सा आपको लाइक करना है। अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। इन दोनों में एक में हमसे विभव की गणना करनी है और दूसरे में हमें कार्य की गणना करनी है। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। और पहला नंबर जो हमारा पार्ट 1 न्यूमेरिकल है वो क्या बोल रहा है कि आवेश 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम के कारण इसमें 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। हमारा पार्ट 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें आवेश दिया गया है, आवेश यानी कि Q, हमें Q की वैल्यू दी गई है। Q कितना हमें दिया गया है? 4 गुणा 10 की घात माइनस 7। तो पहला नंबर हम जो हमारा क्वेश्चन ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं कि 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम मेरे पास आवेश है, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी मेरे पास R कितनी दी गई है? R मेरे पास है 9 सेंटीमीटर, R मेरे पास 9 सेंटीमीटर है। अब मैंने बोला ना, सेंटीमीटर में कभी वैल्यू को नहीं रखना, वैल्यू को हमेशा मीटर में चेंज करनी होती है। तो 9 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे, 10 की घात माइनस 2 कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये मेरे पास मीटर में चेंज हो चुकी है। कहीं भी कोई भी वैल्यू आए 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर दो, वो अपने आप तुरंत मीटर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, यानी कि हम हमें अब V ज्ञात करना है, हमें विभव ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से ज्ञात करेंगे। विभव ज्ञात करने का अब हमें सूत्र लगाना होगा। मेरे पास विभव को ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र हैं। कौन कौन से 2 सूत्र हैं? और दोनों सूत्रों को आप तैयार कर लो। मैं बोल रहा हूं कि जितने जितने मैं सूत्र बता दूं उनको कॉपी पर नोट डाउन करना है और दूध के साथ सुबह शाम उसको लेना है, और आपको तैयार हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले। तो आपको 2 फॉर्मूले तैयार रखने हैं। एक मेरे पास होता है, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास पहला सूत्र होता है V बराबर क्या होता है? V बराबर W/Q, V बराबर W/Q0। ये मेरे पास पहला फॉर्मूला होता है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास पहला नंबर का फॉर्मूला है। इसका प्रयोग भी बहुत बार किया जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है? दूसरा फॉर्मूला मेरे पास होता है V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? मैं ब्लू पेन से लिखता हूं। V बराबर क्या होता है? V बराबर KQ/R, V बराबर KQ/R। तो मेरे पास दूसरा सूत्र ये होता है। तो दोनों सूत्र तैयार रखना, ये दोनों सूत्र। तो पहला सूत्र मेरे पास V बराबर W/Q और दूसरा सूत्र V बराबर KQ/R। लेकिन इस जो पहले नंबर के क्वेश्चन में हमें W नहीं दिया गया है, इसमें हमें आवेश दिया गया है, हमें दूरी दी गई है। तो इस आधार पर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कौन सा सूत्र हमें लगाना है और कौन सा सूत्र नहीं लगाना, ठीक है। तो अब हम इस सूत्र को यूज करते हैं। हमारा सूत्र क्या है? V बराबर
के क्यू अपॉन आर मेरे पास ये सूत्र होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि के की वैल्यू क्या होती है। के बराबर मेरे पास होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ये मेरे पास के का मान होता है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू को रखते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू मेरे पास है 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा मेरे पास, गुणा क्यू मेरे पास कितना है, क्यू का मतलब आवेश, और आवेश मेरे पास ये है 4 गुणा 10 की घात 7 मेरे पास आवेश है, 4 गुणा 10 की घात -7 मेरे पास आवेश का मान है। ठीक है, बटे आर का मतलब क्या है, आर का मतलब दूरी, तो दूरी मेरे पास कितनी है 9 गुणा 10 की घात -2, ये मेरे पास मीटर इसकी दूरी है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 9 गुणा 10 की घात -2 मेरे पास दूरी हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की आपको टेक्निक्स बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है इसको। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर मेरे पास 4 बचा, 10 की घात -9 और 10 की घात -7। अब ऊपर क्या होगा, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, मेरे पास v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा ये 10 की घात -2 है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, अब माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, क्या होगा कि 4 गुणा, ये 4 ऐसा 4 गुणा कर दिया, 10 की घात -2 में मैंने 2 को जोड़ दिया, 9 में 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया 11, तो 10 की घात 11 हो जाएगा, गुणा 10 की घात -7 मेरे पास है। ठीक है, अब 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा 4 गुणा, अब 11 में से 7 जाएगा तो 10 की घात 4 बचेगा, 10 की घात 4 बचेगा सिंपल तरीके से। तो यही मेरे पास निकल के आ चुका है, यही मेरे पास निकल के आ चुका है, और अभी भी हमें थोड़ा सा काम करना है। आप लोग मुझे बताओगे कि विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो यहां पर हम v बना देंगे, v बना देंगे या पूरा वोल्ट लिख देंगे, आपको जो मर्जी है वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्मॉल v यहां पर बना देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर विभव का मात्रक हमें जरूर लिखना है, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। तो मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत अच्छी टेक्निक से सॉल्व किया, ये वाला सूत्र लगाया, ये वाला सूत्र इसमें नहीं लगेगा। अब मैं बात करूंगा हमारे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारा 5वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, मतलब मेरे पास एक गोलाकार चालक है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, और उस पर 2 गुणा 10 की घात -9 का आवेश है, और इस पर विभव ज्ञात करना है, हमें 3 जगह विभव ज्ञात करना है। कहां कहां पर, सबसे पहले मुझे गोले पर विभव ज्ञात करना होगा, दूसरी बात मुझे ज्ञात करना होगा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात करना होगा, तीसरा मुझे गोले के अंदर विभव ज्ञात करना होगा। तो 3 जगह हम विभव ज्ञात करेंगे। अब विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र को बनाएंगे जो इस क्वेश्चन में बोला गया है, और उसके बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन 2026 में बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे, और बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। क्या बोला गया है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक गोलाकार चालक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास गोलाकार चालक है, और जिसकी त्रिज्या जो मेरे पास ये बीच में इसका केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से r दूरी पर इसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और क्या बोला गया है कि उस पर आवेश जो है वो, उस पर आवेश यानी कि Q की 2 गुणा 10 की घात -9 आवेश है। हमें यहां पर पूछा गया है कि गोले पर कितना हमारे पास, गोले पर कितना मेरे पास विभव होगा। अब विभव के लिए हम कैसे याद करेंगे, गोले पर विभव, तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा, पॉइंट होगा कि हमें गोले पर विभव निकालना होगा। गोले पर विभव क्या करेंगे, गोले पर विभव ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले पर विभव, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे 5 सेंटीमीटर दूर विभव। तो सबसे पहले गोले पर विभव, तो विभव क्या होता है, v बराबर होता है मेरे पास के Q अपॉन R, ये मेरे पास सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, विभव का सूत्र होता है। तो इस फॉर्मूले से हम विभव निकालेंगे। सबसे पहले हम गोले पर विभव निकालेंगे, तो क्या होगा मेरे पास, हमें v निकालना है, और k की वैल्यू जो मेरे पास होती है वो होती है 9 गुणा 10 की घात 9 मेरे पास k की वैल्यू होती है। Q मेरे पास आवेश है, और आवेश का मान गोले पर दिया गया है कि 2 गुणा 10 की घात 9 -9 मेरे पास, ये मेरे पास आवेश का मान है। R का मतलब है दूरी, तो दूरी हमें कितनी गई है, 3 सेंटीमीटर दूरी है, ये 3 सेंटीमीटर दूरी ली गई, हम केंद्र से दूरी ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। 3 मेरे पास हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे, तो मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं, 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। क्यों 2 से गुणा किया, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, और इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, तब ये मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है, 10 की घात +9 से 10 की घात -9 कैंसिल हो जाएगा, और ये पिछले सालों में क्वेश्चन आया भी है, और 2026 में
सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। 10 की घात +9 से 10 की घात -9 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 3 गुणा 2, तो मेरे पास हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, बटे मेरे पास क्या है, बटे मेरे पास 10 की घात -2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये -2 जब ऊपर आएगा तो +2 बन जाएगा, गुणा 100 कर देंगे। 10 की घात 2 का मतलब होता है, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, इसका मतलब 100 होता है, ठीक है। ये 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है। तो 6 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600 वोल्ट मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है विभव का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम, कार्य का मात्रक जूल। इन सब चीजों को याद रखो, इन सब चीजों को भूलना नहीं है भाई। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी। तो अब हमने ज्ञात किया गोले पर विभव। कैसे ज्ञात किया, मैंने सिंपल सूत्र लगाया और सूत्र में मैंने पूरी वैल्यू को रखा और मेरे पास आंसर आ गया। सूत्र केवल याद रखना, v बराबर KQ/R, v बराबर KQ/R। इस सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा, किसी भी हालत में इसको तैयार कर लो, ठीक है। अब मैं ज्ञात करूंगा इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव। सेकंड नंबर का हमारी कंडीशन क्या बोल रही है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव निकालना है। तो केंद्र इसका क्या है, केंद्र इसका ये है, ये। अब हमें 5 सेंटीमीटर दूरी है, मतलब यहां पर ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर मेरे पास ये हो गया। अब मुझे यहां पर विभव निकालना है। केंद्र यहां पर मैं निकाल चुका हूं, इसके पृष्ठ पर विभव निकाल चुका हूं। अब मुझे यहां पर विभव निकालना है, यहां पर विभव निकालना। तो कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सा फॉर्मूला, v बराबर KQ/R, v बराबर KQ/R। इस सूत्र को तैयार कर लो, दिमाग में बैठा लो इस सूत्र को, ये बहुत काम आने वाला है। v बराबर KQ/R, तो इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। तो v बराबर क्या कर देंगे, v बराबर कर देंगे k का मान 9 × 10⁹ मेरे पास k का मान होता है। q का मान क्या है, q मतलब आवेश का मान क्या है, तो आवेश समान रहेगा, आवेश एक समान होता है। क्या है, 2 गुणा 10 की घात -9। तो क्या कर देंगे, 2 गुणा 10 की घात -9 कर देंगे, -9 अपॉन r में क्या कर देंगे, r हम इसके लिए निकाल रहे हैं, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर निकाल रहे हैं, मतलब केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर निकाल रहे हैं। तो r का मान मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। अब ये मेरे पास मीटर में चेंज हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बेहतर टेक्निक से सॉल्व करेंगे। कैसे, 10 की घात +9 से 10 की घात -9 कैंसिल हो गया, सिंपल तरीके से कैंसिल हो गया। 9 दूनी 18 भाई, तो 9 दूनी 18, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 18 बटे 5 गुणा 10 की घात -2। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 18 बटे 5 मेरे पास है, तो 18 बटे, अब 10 की घात -2 जो है ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात +2 बन जाएगा। और मैं बता चुका हूं 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 इसका मतलब होता है। तो 18 गुणा 100 कर देंगे, 18 गुणा 100 भाग 5, तो 18 गुणा 100 बराबर 1800। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1800 भाग 5 मतलब 360। जब इसको हम काटेंगे तो मेरे पास 360 वोल्ट आंसर आ जाएगा, 360 वोल्ट। अब वोल्ट क्यों आया, वोल्ट का मतलब होता है विभव, तो विभव का मात्रक वोल्ट। इस तरीके से सॉल्व किया मैंने, r की जगह यहां पर इस वैल्यू को रखा और बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। ठीक, बात करेंगे हमारे लास्ट नंबर जो हमारी प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है कि गोले के केंद्र पर विभव ज्ञात करो। मतलब इसके केंद्र पर विभव, हमें यहां पर विभव ज्ञात करना है, यहां पर v का मान ज्ञात करना है। तो आपको बता दूं कि ये जो होगा उसमें आपको क्या लिखना है कि गोले के केंद्र पर विभव उसके पृष्ठ पर वितरित विभव के समान होता है। जो हमने सबसे पहले विभव निकाला था इसके पृष्ठ पर, वही इसके केंद्र पर विभव होगा। तो क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ का विभव इसके केंद्र, जितना इसके पृष्ठ पर विभव होगा उतना ही इसके केंद्र पर विभव होगा। तो पहले नंबर जब मैंने पृष्ठ पर विभव निकाला था वही इसका केंद्र पर विभव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर उपलब्ध विभव के बराबर, पृष्ठ पर विभव के बराबर। और मैं विभव पृष्ठ पर निकाल चुका हूं सबसे पहले, पृष्ठ पर उपलब्ध विभव के बराबर, जो कि मैंने इसमें निकाला है। इसका मान ही इसका मान है, ठीक है, याद रखना। मतलब इसके पृष्ठ पर अगर 10 वोल्ट का विभव है तो इसके केंद्र पर भी 10 वोल्ट का होगा। अगर 20 वोल्ट का है तो इसके केंद्र पर भी 20 वोल्ट का होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना है भाई। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे और बहुत बेहतरीन और निंजा न्यूमेरिकल्स की तरफ।
अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा छठवां और सातवें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमारा छठवां नंबर न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। और मैं बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड 2026 में बनने वाले हैं। सेम और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे। क्या क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध मेरे पास 8 ओम है और उस तार को मैं खींचकर 2 गुना लंबा कर देता हूं, उस तार की लंबाई में 2 गुनी कर देता हूं, तो नया जो तार बनेगा, 2 गुना लंबा जो तार बनेगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा। और मैं ऐसा क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी करा चुका हूं, तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, किस सूत्र से करना है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है ये हमें देखना होगा, और हमसे क्या पूछा गया है ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हमें प्रतिरोध R दिया गया है, R हमें दिया गया है। R का मान कितना है मेरे पास, R का मान मेरे पास है 8 ओम। मेरे पास 8 ओम का प्रतिरोध वाला तार दिया गया है और इसे कितनी लंबाई खींचा गया है, 2 गुनी लंबाई पर खींचा गया है। मतलब मेरे पास n की वैल्यू जो है, n का मतलब है कितने गुना किया गया है, तो मेरे पास 2 गुना उसको खींचा गया है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध मतलब R डैश हम मान लेते हैं, हमें R डैश निकालना होगा, नया प्रतिरोध हमें निकालना होगा। अब इसमें हम एक सूत्र का यूज करेंगे, उस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। क्या है वो सूत्र, वो सूत्र मेरे पास होता है, क्या होता है, R डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, R डैश कैसे निकालेंगे, R डैश बराबर n स्क्वायर, तो n का मान 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर गुणा R का मान कितना है 8 है, तो गुणा 8 कर देंगे, तो R डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 गुणा 8 बराबर 32 ओम आ जाएगा। 32 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो आप केवल एक सूत्र को तैयार करोगे, कौन सा सूत्र है वो, ये आपको सूत्र तैयार रखना है, ये वाला फॉर्मूला R डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू R। इस सूत्र को तैयार कर लोगे, मैं वादा करता हूं, 100% दावा करता हूं कि यहां से एक क्वेश्चन आना तय है। और आप लोगों को खुद दिखाई दे रहा होगा कि मैं जिस क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं वो PYQs में जस्ट रिपीट होते जा रहे हैं, और बहुत कम समय में, बहुत लिमिटेड समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका एक एक सेकंड, मैं जानता हूं एक एक सेकंड आपका बहुत कीमती है, और आपका एक एक सेकंड मैं बचा पाऊं, इसीलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं, ताकि एक भी क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल जीरो डिस्टरबेंस से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन होगा वो क्या बोल रहा है, ऐसे सेम क्वेश्चन 2026 में रिपीट होते हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, एक डिजिट तक चेंज नहीं होगा, सीधे क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में, 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्या बोल रहा है कि प्रज्वलन स्थिति में, मतलब जब बल्ब जल रहा है, प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट और 200 वोल्ट, 100 वाट और 200 वोल्ट का बल्ब जल रहा है, उस बल्ब का हमें प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध याद कीजिए, उस बल्ब का प्रतिरोध। देखो, अगर अब मैं बात करूं एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, ये विद्युत धारा चैप्टर से क्वेश्चन है, तो विद्युत धारा में प्रतिरोध से क्वेश्चन बहुत आता है, किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन बहुत आता है, कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स अगर आपको सही करने हैं, अगर आपको डर लग रहा है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप केवल यही क्वेश्चंस भी तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको न्यूमेरिकल में डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स पर भी आपको अच्छी कमांड बनाना सिखा दूंगा, एग्जाम तक तो आपको बिल्कुल फ्लुएंट मास्टर बना दूंगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस स्थिति में, सबसे पहले 100 वाट और 200 वोल्ट, इस चीज पर फोकस करेंगे। वाट का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है शक्ति, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो मेरे पास P की वैल्यू जो मेरे पास है, P बराबर कितना है मेरे पास, 100 वाट है, मेरे पास P बराबर कितना है मेरे पास, 100 वाट है, 100 वाट है, P बराबर मेरे पास 100 वाट है, 100 वाट। उसके बाद 200 वोल्ट दिया गया है, 200 वोल्ट का मतलब क्या है, मेरे पास विभव जो V है, V मेरे पास कितना है, V मेरे पास 200 वोल्ट है। मैं यहां पर लिख देता हूं, V का मान कितना मेरे पास, V का मान मेरे पास है 200 वोल्ट, मेरे पास B का मान 200 वोल्ट है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्रतिरोध निकालना है, मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, बेहद सिंपल सा एक सूत्र होता है। क्या है वो सूत्र, मैं आपको बताता हूं क्या है वो सूत्र, याद रखना। क्या होता है मेरे पास, P बराबर क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है। मेरे पास सूत्र क्या है, सूत्र मेरे पास है कि P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये याद रखना।
अब हमें क्या निकालना है, हमें P का मान पता है, हमें V का मान पता है, हमें R को निकालना है। तो इस सूत्र में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे, हमें R निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन, इसको हम इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो V स्क्वायर अपॉन P है। ठीक कर दिया मैंने। अब इस सूत्र के अंदर सभी वैल्यू को रख देंगे, सभी मान को रख देंगे। तो मान क्या होगा, R बराबर मेरे पास आ जाएगा V का मान कितना है, V मेरे पास है 200, तो 200 गुणा 200 मतलब V स्क्वायर है ना, इसलिए मैं V नहीं है यहाँ पर, V स्क्वायर है, V स्क्वायर है। V का मान 200, लेकिन V स्क्वायर है तो इसलिए मैं 2 बार V का मान लिख रहा हूं, 200 गुणा 200, ठीक है, अपॉन P। तो P का मान कितना मेरे पास, पावर कितनी है, पावर मेरे पास 100 वाट है, तो मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, मेरे पास 100 वाट। अब 2 जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब 200 दूनी 400, तो 200 दूनी कितना हो जाएगा 400, तो मेरे पास जो ओम आ जाएगा 400 ओम। अब आप सोचो कि आपका बहुत सिंपल सा आंसर निकल के आ चुका है। अगर आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला पता है तो आप इससे पावर निकाल सकते हो, आप इससे प्रतिरोध निकाल सकते हो, आप इससे विभव निकाल सकते हो। तो इन तरीकों से हम निकालते हैं। इन सूत्रों को तैयार कर लो, इस सूत्र को तैयार कर लो, इस सूत्र को तैयार कर लो, आपका न्यूमेरिकल कभी नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, और एक भी न्यूमेरिकल आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल से डरना बंद करना, अगर आपको डर हटाना है न्यूमेरिकल से, तैयार करना पड़ेगा इन चीजों को। तो अब मैं बात करूंगा आगे वाले न्यूमेरिकल की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा बेहतरीन न्यूमेरिकल जो कि है चुंबकत्व तथा द्रव्य से। उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो न्यूमेरिकल आपको 8वें नंबर का न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, ये है चुंबकत्व और द्रव चैप्टर से। और क्या इसमें पूछा गया है आपको मैं दिखाता हूं, और कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूं। आपको क्या तरीका अपनाना है, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं वो तरीका आपको अपनाना है, तब आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि किसी स्थान पर, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 100% सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार, सेम क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है, तो आपके 2026 में किस्मत अच्छी होगी तो सेम क्वेश्चन आपको टपक पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मेरे पास इतना दिया गया है, मतलब 0.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला, वह नमन कोण का मान हमारे पास 45 डिग्री दिया गया है हमें, और हमें ऊर्ध्वाधर घटक पूछा गया है हमसे, ऊर्ध्वाधर घटक। तो कैसे निकालना है, बहुत सिंपल तरीके से। क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हमें BH दिया गया है, BH बराबर, तो BH हमें कितना दिया गया है, 0.5 गुणा 10⁻⁴ मेरे पास BH है। BH का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। उसके बाद हमें नमन कोण का मान, नमन कोण यानी कि हमें थीटा का मान दिया गया है। थीटा बराबर हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, 45 डिग्री मेरे पास थीटा का मान है। हमसे ऊर्ध्वाधर घटक पूछा गया है, BV पूछा गया हमसे, BV पूछा गया है, BV पूछा गया है, तो ठीक है, BV हमसे पूछा गया है। BH का मतलब होता है क्षैतिज घटक, जो कि हमें दिया गया है। थीटा का मतलब है जितना हमें कोण दिया गया, 45 डिग्री कोण है। उसके बाद BV मतलब होता है ऊर्ध्वाधर घटक, जो हमसे पूछा गया है। अब मेन काम क्या है, मेन हमारे पास काम होता है सूत्र लगाना। हम सूत्र कैसे लगाएंगे, सूत्र बस सिंपल तरीके से याद रखो, जिसमें तीनों चीजें आ जाएं वही सूत्र लगेगा। यहां पर सूत्र क्या लगेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है BV अपॉन BH होता है, BV अपॉन BH होता है। इस सूत्र को अगर आप तैयार रखोगे ना, तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होने वाला है, कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें tan थीटा में क्या लिखोगे, थीटा कितना है मेरे पास, tan थीटा, थीटा मेरे पास कितना है, थीटा मेरे पास 45 डिग्री है, थीटा मेरे पास 45 डिग्री है, बराबर B है, BV, तो BV तो हमें निकालना है ना, BV हमें निकालना है, तो BV तो मैं पता ही नहीं है, BV हमें निकालना है, अपॉन BH, BH का मान हमें पता है, BH का मान मेरे पास ये है, तो 0.5 गुणा 10⁻⁴ मेरे पास BH का मान है, तो ये मेरे पास BH का मान आ गया। अब tan 45 का मान कितना होता है, मैं आपको बता दूं कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहां पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, BV अपॉन 0.5 गुणा 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। अब हम BV कैसे निकालेंगे, तो BV बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो 0.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास
चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक निकल के आ चुका है, ऊर्ध्वाधर घटक ये मेरे पास ऊर्ध्वाधर घटक आ गया। मतलब क्या है इसका मतलब कि जो इसका क्षैतिज घटक होगा उसका उतने बराबर ही होगा मेरे पास ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये सूत्र लगाना, सूत्र तैयार रखना। सूत्र क्या है मेरे पास, tan थीटा बराबर क्या है, BV/BH मेरे पास सूत्र होता है। तो इस फॉर्मूले को, इस तरीके को तैयार रखना, आपसे न्यूमेरिकल 100% बनेगा।